एक बार चीन के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा ताओवादी किसान रहता था। वो बहुत शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। गांव वाले उसे थोड़ा अजीब मानते थे, क्योंकि वो हर परिस्थिति में शांत बना रहता था। न ज्यादा खुशी में बहता था, न दुख में टूटता था। उसके पास एक बहुत सुंदर और मजबूत घोड़ा था। उसी घोड़े की मदद से वो खेती करता था। गांव वाले कहते थे, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास इतना अच्छा घोड़ा है। लेकिन किसान सिर्फ मुस्कुराकर कहता, शायद अच्छा, शायद बुरा। एक दिन अचानक वह घोड़ा जंगल की ओर भाग गया और वापस नहीं लौटा। गांव वाले किसान के पास आए और बोले, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा सबसे कीमती घोड़ा चला गया। लेकिन किसान फिर शांत रहा। उसने कहा, शायद अच्छा, शायद बुरा। गांव वालों को उसकी बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा यह आदमी पागल है। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा वापस लौटा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ कई जंगली घोड़े भी थे। अब किसान के पास पहले से कहीं ज्यादा घोड़े हो गए थे। गांव वाले हैरान रह गए। वे बोले, वाह, कितना अच्छा हुआ, तुम्हारा नुकसान तो बड़े लाभ में बदल गया। लेकिन किसान फिर मुस्कुराया और बोला, शायद अच्छा, शायद बुरा। अब गांव वालों को और गुस्सा आने लगा। उन्हें लगा यह आदमी कभी किसी बात को सीधे क्यों नहीं मानता। किसान का एक जवान बेटा था। वो उन जंगली घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक घोड़ा उछला और उसका बेटा गिर पड़ा। उसकी टांग बुरी तरह टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, अब तो ये सच में बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा घायल हो गया। लेकिन किसान फिर बोला, शायद अच्छा, शायद बुरा। कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया। सैनिक गांव गांव जाकर जवान लड़कों को सेना में भर्ती कर रहे थे। लगभग सभी युवकों को जबरदस्ती युद्ध में भेज दिया गया। लेकिन किसान के बेटे की टांग टूटी होने के कारण उसे नहीं ले जाया गया। युद्ध बहुत भयानक था। गांव के अधिकांश युवक वापस नहीं लौटे। तब गांव वालों को पहली बार किसान की बात समझ आने लगी। ताओवादी परंपरा और ओशो इस कहानी के माध्यम से यह समझाते हैं कि जीवन को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना बहुत अधूरी दृष्टि हो सकती है, क्योंकि हमें पूरी तस्वीर दिखाई नहीं देती। जो आज नुकसान लग रहा है वही कल ब्लेसिंग बन सकता है, और जो आज बहुत अच्छा लग रहा है वही आगे चलकर दुख का कारण बन सकता है। लेकिन माइंड हर घटना को तुरंत जज करना चाहता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह नहीं होना चाहिए था, अब सब खत्म हो गया। इसी जजिंग से एंग्जाइटी, रेजिस्टेंस और अननेसेसरी सफरिंग बढ़ती है। ताओवादी दृष्टिकोण कहता है, जीवन को थोड़ा खुलापन देकर देखो। तुरंत कंक्लूजन मत बनाओ। अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना सीखो। ओशो कहते हैं कि अवेयरनेस का अर्थ यह नहीं कि इंसान इमोशनलेस हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है जीवन के फ्लो को थोड़ी ओपननेस के साथ देखना। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी लॉस, कभी गेन, कभी क्लैरिटी, कभी कंफ्यूजन। लेकिन अगर हर घटना पर तुरंत फाइनल जजमेंट न लगाया जाए तो भीतर थोड़ा संतुलन आने लगता है। इस कहानी का गहरा संदेश ये है, जीवन हमेशा हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से बड़ा है। इसलिए हर घटना को तुरंत अंतिम सत्य मान लेना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है, शायद अच्छा, शायद बुरा। अभी पूरी कहानी बाकी है।